नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 22 अगस्त का करंट अफेयर्स और ये इसमें भी 10 प्रश्न हैं। 200 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो हम लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग देखेंगे इसे ध्यान से। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए समझौता किया है। आप जानते होंगे दोस्तों कि महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह चल रहा है। तो वो बोल रहा है कि जो जनजातीय मामले के मंत्रालय ने वो किसके साथ समझौता किया है। देखिए दोस्तों, ये किया है ग्रामीण और विकास मंत्रालय के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वन का आंसर सी बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए कुछ डिटेल्स में बात को जान लेते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इसे शुरू किया गया है। और अभी ग्रामीण विकास मंत्री कौन है ये जरूर याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है भाई? नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कीथ रोवले ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। देखिए, कीथ रोवले जो है ये दूसरी बार शपथ ली है प्रधानमंत्री के पद पर, वहाँ पर त्रिनाद एंड टोबैगो। आप जानते होंगे दक्षिण अमेरिका महादेश के नज़दीक में पड़ता है त्रिनाद एंड टोबैगो, एक द्वीप है। तो वहीं के प्रधानमंत्री है। आंसर यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा? 2 का आंसर बी बिल्कुल सही है। अब इसमें कुछ बात जान लीजिए। देखेंगे इसमें कि जैसे यहाँ का जो पीपुल्स नेशनल मूवमेंट पार्टी है उसी की ये मतलब लीडर हैं। तो ये पार्टी का नाम आप याद रख सकते हैं, पीपल नेशनल मूवमेंट पार्टी। और ये दूसरी बार जीत गई हैं। वहाँ की जो राजधानी है त्रिनाद एंड टोबैगो की, वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो राजधानी जरूर याद रखिएगा कि त्रिनाद एंड टोबैगो की राजधानी कहाँ है भाई? पोर्ट ऑफ स्पेन है। मुद्रा डॉलर चलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है। तो ये समझौता किस देश के साथ हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। देखिए दोस्तों, ये इजराइल के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? इजराइल के साथ। तो इसे ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यूपी में, वहाँ पर जल प्रबंधन के लिए 2 वर्षों के लिए समझौता किया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ये इजराइल और यूपी गवर्नमेंट के बीच हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र पूछा जा सकता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 वर्षों के लिए समझौता किया गया है। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है? आप जानते होंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है। तो ये किनके द्वारा किया गया है भाई? ये किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो आंसर 4 का क्या हो जाएगा? 4 का आंसर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। जैसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। और कोविड-19 से सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने के तरीके पर यह आधारित है। ये जो गेम लाया गया है ये संक्रमण से बचने और सावधानी बरतने के लिए लाया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 5 नंबर। 5 नंबर है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? कुछ दिन पहले शहरों का नाम आया था, आप जानते होंगे, जिसमें इंदौर आया था। अभी राज्य की बात किया जा रहा है कि राज्य को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। तो ये कौन सा राज्य है भाई? तो 2020 के लिस्ट में पहली बाजी मारा है कौन सा राज्य? तो ये है छत्तीसगढ़। तो इसे ध्यान रखिएगा। 5 का आंसर सी बिल्कुल सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे आप। कुछ बात को हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए, आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसने ही ये लिस्ट घोषित किया है स्वच्छ शहर का, स्वच्छ राज्य का। और इसमें महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है, ये जरूर याद रखना है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। लेकिन अगर राजधानियों की बात किया जाए कि देश का सबसे स्वच्छ राजधानी कौन है, तो वो भोपाल है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आगे देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर है कि अगस्त 2020 में किसके द्वारा संशोधित नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25 को लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया है भाई? तो ये लॉन्च किया गया है महेश कुमार जैन के द्वारा। अब जानेंगे कि ये महेश कुमार जैन कौन है। तो देख लीजिए, इनके बारे में कुछ पॉइंट देख लीजिए कि आरबीआई के उप गवर्नर रहे हैं ये एम के जैन, जिनका नाम है महेश कुमार जैन।
और नेशनल सेंट्रल फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन द्वारा RBI, सेबी, IRDAI और PFRDA के साथ मिलकर ये निर्मित किया गया है। धन के प्रबंधन और भविष्य को बेहतर प्लान देने के लिए ये मतलब बढ़ावा इसे दिया जा रहा है, इसको भविष्य में धन अपना बचाने के लिए। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा महेश कुमार जैन। आगे देखते हैं, अगला है 7 नंबर। 7 नंबर है कि किस केंद्रीय मंत्री ने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है? लोगो मतलब देखिए, लोगो मतलब पीपल नहीं, LOGO का मैं बात कर रहा हूँ, वो लोगो का। तो आधिकारिक लोगो केंद्रीय मंत्री ने श्रम ब्यूरो के लिए एक आधिकारिक लोगो लाया है। तो ये कौन सा लोगो होगा, ये कौन व्यक्ति लाया है, इसको पहले देखते हैं। तो इनका नाम है संतोष गंगवार। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7 का B बिल्कुल सही है। अब ये कौन है, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, श्रम और रोजगार राज्य के मंत्री हैं संतोष गंगवार, इनके ही द्वारा लॉन्च किया गया है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि जैसे इसमें बदलाव क्या किया गया है कि जो लोगो बनाया गया है इसमें नीले रंग का चक्र और काम का प्रतिनिधित्व करने के लिए नीला रंग लाया गया है। नीला रंग जो होता है थोड़ा मेहनती और कामगारों का प्रतीक होता है। तिरंगे वाला ग्राफ वो गेहूं की बालियाँ ग्रामीण कृषि श्रम का प्रतीक है, इसीलिए उसको भी लाया गया है। तो इसी टाइप का लोगो तैयार किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना है। 7 का आंसर B बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है कि अटल इनोवेशन मिशन व नीति आयोग ने किस देश नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, अटल इनोवेशन के लिए नीति आयोग किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है स्वीडन के साथ। तो ये ध्यान रखना है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर D बिल्कुल सही है। इसमें देखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ना कि भारतीय उद्यमियों के नवाचार की क्षमता को बढ़ावा देना है और जो इसका स्टार्टअप है उसको प्रोत्साहित करना है। राजधानी आप जानते होंगे स्वीडन की कहाँ है? ये स्टॉकहोम है और मुद्रा यहाँ का क्या है? स्वीडिश क्रोन है। तो इसमें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के आधार पर नौकरी देने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा SSC, IBPS और रेलवे के लिए एक संयुक्त टायर 1 की परीक्षा लेने के लिए भर्ती बोर्ड ने इसका मंजूरी दे दिया है कि एक ही साथ लिया जाएगा सारा एग्ज़ाम, प्री का जो एग्ज़ाम होगा। तो इसके तहत मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो नौकरी देने की घोषणा की है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा A बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। अब इसमें यही बात आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड के CET के अंक के आधार पर नौकरी देने की घोषणा की है। तो ये पहला राज्य बना है। आगे देखते हैं, अगला है 10 नंबर। 10 नंबर देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, अभी कल ही मनाया गया है वरिष्ठ नागरिक दिवस। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर C बिल्कुल सही है। इसके बारे में 1-2 पॉइंट जान लीजिए कि वृद्ध लोगों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता के लिए कि थोड़ा सा वृद्धों के प्रति लोग जागरूक हो जाएं, उनकी उपलब्धियों को पहचानें, इसके लिए ये लागू किया गया है। एक संगठन है UNGA, उसके द्वारा 1990 में इसे घोषित किया गया था विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। और 1988 में अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन थे, उनके द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे शुरू किया गया था। तो आज का हमारा 10 प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।